अहमद याकूब का सलाम। दिखती आंखों सुनते तू कानों फिर को आ गया अहमद याकूब का सलाम। जी यार, जनाब फिर आनंद आ सगार गया। साहब, हेलो। कैसे हो भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जान कब छोड़ेगा यार? तुमने नेट पे भी मुझे काबू कर लिया है। क्या हाल और है? आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक हूँ, जिंदा। वो आर्मी की तरह तुम पूछते हैं ना, आपका मुराल कैसा है सर? ओ भाई, अप ध्यान टू। करो। आते ही सियासी काम शुरू कर दिए। क्या चाहते हो? सर, आर्मी और सियासत क्या ये खुला तजाद नहीं? भाई, अभी आ जाएगा डायलॉग में बाहर। नहीं नहीं सर, ये क्या मैं तो कहते चाहता हूँ हैं? कोई उठा के ले जाए मुझे। तुम्हें परेशान होना चाहिए। नहीं नहीं, अल्लाह माफी दे। क्या कह रहा हूँ? हम नहीं चाहते कि किसी को कोई भी उठाए। बस एक दिन चलो आना है सही। जब सबने उठना है। बस उस दिन चलो देखी सही जाए। है। सही सही सही। आज जी खैर से जनाब। बुलाया मुझे। सर, आज हमने आपको दोबारा दावत दी है एक बहुत ही ऐसे कार्यक्रम के लिए कि हमें खुद समझ, यानी टॉपिक ये है कि हमें खुद समझ नहीं आ रही हमने आपको क्यों अरे बुलाया व्यूअर्स सर। को तो सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सारे कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक हैं? हाँ यार, वो मुझे किसी ने कहा, बड़ी शुक्रिया आप लोगों के, बड़े मैसेजेस वगैरह भी आए। तो मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा आपने ये क्यों नहीं किया कि सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो मैंने कहा यार, जिसका दिल करेगा वो करेगा। तो हमारे चाहने वाले अगर चाहेंगे तो अब देखते हैं कितने चाहने वाले हैं, हमें पता लग जाएगा अब कितने चाहने वाले हैं हमारे। नहीं सर, वो ऐसा करते हैं ना आप हकीकत टीवी की तरह, वीडियो के स्टार्ट में ही। तो भाई कोई काम करवाएगा मेरे से आज? मेहरबानी है। जो करना पूछना पूछो, निकले। सर, आज आपसे क्वेश्चन है कि लोग फेल क्यों होते हैं? यार, फेल होना कोई बुरी बात तो नहीं है। फेल क्यों नहीं हो सकते आप? अच्छा, हमारी अम, सोसाइटी में तो बड़ा बुरा समझा जाता है, इसकी क्या वजह? नहीं, बस सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। सोसाइटी मेच्योर हो रही होती है। आप अच्छा। तारीख उठा के देख लें, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनकी तारीख उठा के देख लें, आपको ऐसे ही लगेगा आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ रहे हो। वेरी हम्म, सिंपल। आप अपने आप को 75 साल बाद एक ऐसे कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते जिसको 235 ईयर्स हो चुके हैं। आप ये देखो ना, बिल्कुल सही है। इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम। सेम गोज विद द सोसाइटीज ना। सोसाइटीज भी वक्त के साथ साथ मेच्योर हो रही होती है। और सही। सोसाइटीज अगर फेलियर उनको ना हो या कुछ चीज़ें उनकी कोई कोई ऐसे ट्रबल्स ना आए, तो कैसे वो ठीक करेंगे अपने को? इंसान की फितरत है वो हमेशा सीखता, ज़्यादा अच्छा सीखता तभी है जब उसको ज़्यादा बड़ा झटका लगे। तो सही सही। फेलियर इज अ सर, गुड थिंग। आई मीन, हमारी अगर आप जिंदगी में सोसाइटी। कभी नाकाम नहीं ना हुए तो जी। फिर आप जिंदगी में नाकाम है। मेरा ये मानना अच्छा सर, एक चीज समझ नहीं आती कि अगर खातून फेल होती है उसके हाथ पीले हो जाते हैं, और अगर मर्द जो है वो फेल होता है उसके हाथ काले हो जाते हैं। इसकी क्या है। वजह है असल में सर? इस खातून के हाथ पीले हो रहे होते ना, उस बेचारे के साथ, वो जो बेचारा उसके साथ तुम मार पड़वाओगे मुझे। बस इसी वजह से उसका सब कुछ नसीब भी काला हो जाता है। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। इट्स अ सोशल टैबू ऑफ कोर्स। आजकल नहीं है, आजकल माशाल्लाह खवातीन जो हैं वो दे हैव ग्रोन मैच्योर। और आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, अगर आपके स्पाउस भी इक्वली इन्फॉर्म्ड हैं एंड शी रियलाइजेस कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग रियलाइज कर रहे हैं, तो मतलब दैट इज अ मैच मेड इन हेवन, राइट? नो ये डाउट। मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वीडियो उन्होंने भी देखनी है। यार तुम ना बस, मतलब मुझे लगता है अहमद करवाएगा इनकलाब मेरा। जिंदाबाद। ये मेरा सियासी बयान था पिछला। क्या कह रहे अच्छा। सही। तो हो? सियासी बयान से याद है सर, आजकल क्या माहौल है? बड़ा गर्मा गर्म हुआ हुआ है सियासत। ये बड़ा सुनहरा जो माइक रखा माहौल। हुआ है। या पूरा ऊपर लेके सर आओ या ये नीचे कर ले भाई। सर वो अच्छा यार, व्यूअर्स के लिए स्टैंड नहीं है अहमद के पास। माइक है, स्टैंड नहीं है। तो खुदा के वास्ते इस चैनल को सब्सक्राइब करो समन ताकि 4 पैसे आए और हम इसको नहीं नहीं, स्टैंड लेके दें कम से कम। कुछ कह रहे थे someone आप? borrowed the stand from me. ओह कम ऑन, दिस इज अ I was पॉलिटिकल saying that स्टेटमेंट। सर, बात ये है, सियासत पे बात हो रही थी तो स्टेटमेंट भी पॉलिटिकल ही आनी थी। तो सर बात पता क्या है, ये अब जो इस टाइम माहौल जा रहा है इसमें जो
एज अ सिटीजन हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? फॉर एग्जांपल देखो आए दिन को नई खबर आई होती है। सही, बिल्कुल सही। अहमद, मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा। आई वाज रीडिंग इन अ बुक, और बड़ी खूबसूरत बात उसने की थी। उसने कहा जी कि अगर किसी एक कम्युनिटी में, चाहे वो एक सोसाइटी है उसमें 100 लोग हैं, या वो एक कौम है जिसमें 22 करोड़ लोग हैं, अगर उस कौम के 8% लोग भी مثبت माइंडसेट रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो वो पूरी कौम पॉजिटिव साइड पे इंक्लाइन हो जाती है। तो यानी अभी कोरोना अगर हम पॉजिटिव, लोग, हाँ कोरोना नहीं पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव क्या हो गया? खुदा का कोप हो, ये हाथ जोड़े हुए जाहिर बात कितनी है दफा मुझे हाथ 8% जोड़ने वो पड़ेंगे? होंगे। पिछली वीडियो में मैं हाथ जोड़ता रहा हूँ तुम्हारे सामने। मतलब अच्छा, कहने यानी का ये है कि 8% आप जो इम्पैक्ट वाइब्स डाल होती है सकते ना, हैं। जो जी वाइब्स सर, होती है ना आपकी एज अ ग्रुप, आपकी जो वाइब्स होती है वो बड़ी जी मैटर कर रही होती है इसमें, राइट? जी और ये बड़ी मजे की बात उसने की है कि अगर सिर्फ 8%, ठीक है, राइट 8%, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट नथिंग। 22 करोड़ का 8% कितना बनता होगा? इमेजिन दैट। 20 करोड़ का 50% बनता है, मैं जरा मैथ में वीक हूँ यार, 10, और फिर उसके बाद उसका क्वार्टर 5, और फिर 5 को आगे डिवाइड करें, मतलब लाइक 8 करता है। चलो यार 2 करोड़ लगा लो ऊपर नीचे। 22 करोड़ में से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 2 करोड़ भी छोड़ो, आपको 20 लाख लोग भी अगर पॉजिटिव हो जाए, सिर्फ पॉजिटिव सोचें, इस सिचुएशन को पॉजिटिवली लें, तो उसका मानना यह है कि सिचुएशन चेंज होती है। हमारा माइंडसेट बड़ा मैटर कर रहा होता है अच्छा सर, कि एक हम और इस तरह चीज से है किसी कि चीज को जो लेते हैं। क्वेश्चन मेरा, आपकी बात बिल्कुल मैं बजा फरमाया आपने। अब वो ये मैं हमेशा बचा ही फरमाता हूँ, तुम ना कर ही नहीं सकते मेरे भाई। यू आर द किडनैपर, आई एम द किडनैप्ड, कम ऑन। सर जो 20% लोग हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि वो किस क्लास से हैं। नहीं सॉरी, नहीं 20 लाख जो नहीं, लोग हैं वो डिपेंड हाँ नहीं करता बिल्कुल किस ठीक है। क्लास से हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इट डजंट डिपेंड। देखो हर लेवल पे यू नीड पॉजिटिविटी ऑन एवरी लेवल, राइट? आप चाहे रिचेस्ट मोस्ट हो, आई हैव सीन पीपल हु गॉट अ लॉट ऑफ मनी बट दे डोंट हैव पीस, सुकून नहीं है। और मैंने ऐसे भी लोग सही देखे है। हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, और आप उससे जाके जब बातचीत शुरू करते हो तो आपको लगता है कि आप जी पता नहीं जी दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर के साथ बैठे हुए हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिकॉज क्या है कि बंदे का लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव जो है, एक चीज आपको मजे की बात बताऊं, 1 लाख रुपया कमाने वाले का, चाहे 10,000 रुपया कमाने वाले का हो, चाहे 10 अरब रुपया कमाने वाले का हो, जब वो कोई ऐसी चीज खरीदता है ना जिसकी उसे चाहत होती है, तो उसकी बॉडी में, उसके माइंड में वही माइंड का पार्ट लाइट अप होता है जो करोड़ रुपए की चीज वाले के लिए करोड़ रुपए की चीज का हो रहा है, 10,000 वाले के लिए 10,000 का हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो अगर बहुत अमीर आदमी भी अच्छा, किसी चीज सही में सही। पॉजिटिविटी देख रहा है, और सोशल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो लेसर रिच है वो भी अगर किसी चीज के बारे में, किसी चीज को पॉजिटिवली ले रहा है ना, तो दोनों का इम्पैक्ट वही आएगा। तो अगर आप इसको इस बिल्कुल सही। नजरिए से देखोगे ना, तो हालात चेंज हो जाते हैं। यार इतनी सीरियस बातें क्यों करवा रहा है मेरे से भाई? वी वर सपोज्ड टू हैव फन, others want us to laugh and you know and all that. वैसे ये जो कैन यू हियर मी? या Yeah, I can मुझे for किसी ने now. बताया था कि यस, फिर गवाच किसी गई आवाज सियाने ने कि तुम्हारी। जो यार चेंज खुदा होती के है ना वास्ते वो यार हमारा मिडिल क्लास चैनल लाइक वालों करो भाई, हमारी वीडियोस लाइक करो। को। हमारे पास कैमरे भी अच्छे नहीं है, हमारे पास माइक तो है ही नहीं ना। मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, वो गोल्डन माइक लेके बेचारा बैठा हुआ है, उसको स्टैंड नहीं है, मेरे पास माइक ही नहीं है। बस इतने लाइक कर दो कि हम माइक ले तो नहीं फिर सर, आप लोगों को खुश भी करेंगे, अच्छे से भी करेंगे। नहीं नहीं सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन फिर उधर रह गया सर। जो मिडिल क्लास है किसी भी सोसाइटी की, ये माना जाता है कि वो चेंज लेके आती है। मैं 5,000 के चेंज की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज तो कोई भी समझ ला रहा हूँ, सकता है। समझ तो रहा हूँ, बिल्कुल यार राइट। क्या देखो वो फिर क्या है? मिडिल क्लास जो है ना अहमद, देखो दे आर द वंस हु कनेक्ट, जो अपर क्लास की बात को समझ के लोअर क्लास तक कम्युनिकेट करते हैं उनकी लैंग्वेज में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर नॉट इकोनॉमिकली, आई वुड से, सोशली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। ऑलराइट, सोशली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। आप ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हो तो वहां पे भी आप देखोगे जो टॉप पे बंदा सीईओ बैठा हुआ है, वो एक विजन दे सकता है, वो एक थॉट प्रोसेस देता है। और जो नीचे बंदा बैठा काम कर रहा है, जो फंक्शनल लेवल पे बैठा काम कर रहा है ना, उसको सिर्फ स्टेप्स चाहिए। तो जो दरमियान वाला बंदा होता है ना, जिसे आप मैनेजमेंट केडर बोलते हो, उनका यही काम है कि वो उस विजन को एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करे और उन एक्शनेबल स्टेप्स को डूअर को पकड़ा दे, राइट? तो इसी वजह से जो भी आप किसी भी चीज को पकड़ लोगे, जो दरमियान में होगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक बैलेंसर है, वो बैलेंस कर रहा है हर चीज को।
ठीक है ना? तो दिस इज व्हाई, मतलब मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दिस इज द रीजन व्हाई इट रियली इज द होल थिंग, राइट? तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस। कल रात बैठा प्लान कर रहा था कि हमने करना है 5050 हंसने वाली चीजें, मुझे बता दी, अब कोई भी ज़हन में नहीं आ रही। क्या बंदा है यार। बात पता हमने कब प्लान किया सर, ये क्या बात हुई? हमने तो प्लान ही चलो कुछ नहीं कहने किया। में क्या अर्जन है यार, वो जो देख रहे हैं उनको ये मैं तो लगे हमें कुछ कुछ करके आगे बैठे हुए हैं ना, आपकी कैमरे बात ठीक से है इनके पास, गरीब लोग सही आके बैठ गए यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे चीजें अपलोड करने के लिए। हाँ, उनको आदत है बड़ी बड़ी फ्लैशी लाइट्स एंड ऑल दैट, और इधर हमने आके बैठे हुए हैं, चीजें जुगाड़ करके बैठे हुए हैं, आधा सर घंटा जुगाड़ लगाया है इसको शुरू करने से जुगाड़। सर बात पता पहले। क्या है, हमारे पास लाइट नहीं है, कुछ नहीं, हमारे पास ये है और हम यही देना चाहते हैं लोगों को। और अगर वो उनका किसी का भला हो जाए इन बातों से तो और क्या चाहिए, फी भाई सबीलिल्लाह। देखो, भला बुरा ये सब चीजें जो है ना, ये इंसान की पर्सनल चॉइस पे है, बिल्कुल ठीक सही। है? पानी अगर कुएं में होगा राइट। और कुएं में से पानी निकालने वाला कोई नहीं होगा ना, तो पानी आप पी नहीं सकते। आपको दुआ करके आप ये तो दुआ कर सकते हैं कि कुएं में पानी हो, जी लेकिन अगर आपको पानी पीना तो आपको कुएं में बकेट फेंकनी पड़ेगी, राइट? सही तो है। कहने का मतलब ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, अभी भी नहीं किया ना, अगर तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें यार, खुदा का वास्ता यार, गरीब लोग हैं, पैसे नहीं है हमारे पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, अल्लाह का नाम है, मतलब आज चंदे वाली पॉडकास्ट है यार। ठीक है, अच्छा चंदा चाहिए हमें। ये कुएं आप Just kidding, आप just kidding. कुएं वाली बात कर रहे हैं तो ये चुल्लू भर पानी क्यों कहते हैं जब किसी ने डूब मरना हो? बात यह है कि अगर आपको इफेक्ट करने पे आए तो छोटी से छोटी बात भी कर सकते हैं, और अगर आप में कुव्वत बर्दाश्त बड़ी है तो फिर छोटी से छोटी बात तो क्या, बड़ी से बड़ी बात भी आपको इफेक्ट नहीं करती। और कामयाब लोग की बात करते हैं ना, हमारे असल में हुआ ये कि सोसाइटी में कामयाबी को एसोसिएट कर दिया गया पैसे से, कि somebody who's got a bigger car, जिसके पास बड़ा घर है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो कामयाब है। नहीं, जिसके पास बहुत बड़ी बर्दाश्त है वो कामयाब है यार। हम सब फ्लिप होते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, आप भी हो जाते हो, लेकिन किन बातों पे? मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी के इंटेलेक्ट का अंदाजा लगाना है ना, तो ये देखें कि वो जो जो माइन्यूट इश्यूज है ना, कि उसको बैठने को नहीं कहा गया, मुझे बैठने को नहीं कहा आपने, कितनी बदतमीजी वाली बात है भाई, कुर्सी पड़ी थी, आपको बैठना था, आप थक रहे हो, बैठो ना, बिल्कुल सही, बैठो, अच्छी अच्छी बातें करो, इट्स अ माइनर थिंग। अगर इसके ऊपर आप किसी के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहे हो तो लो, फिर ठीक है, अल्लाह अकबर। लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि आप कितनी बड़ी बात पे जाके फ्लिप होते हो, कितनी बर्दाश्त है आप में। सो यू आर अ कामयाब इंसान इफ यू नो कि आपको अपना इंटेलेक्चुअल बजट, अपनी अपनी मेंटल पावर वो किस मामले पे कंज्यूम करनी चाहिए। और अगर आप दूसरे बंदे को सिर्फ इस वजह से वॉक ओवर दे रहे हो क्योंकि आपके पास, आपको नहीं लग रहा कि आपको अपनी ताकत, अपनी दिमागी ताकत इस छोटे से इशू के ऊपर जाया करनी चाहिए, और आप पर्पसफुली अगले बंदे को जिता रहे हो, दैट्स प्रीटी गुड, इट क्रिएट्स हार्मनी, सुकून में रहेंगे सारे। मतलब मैं भी तो तुम्हें बर्दाश्त कर ही ना रहा है यार। सही सर, आपकी मेहरबानी है, आप मुझे दिल पे बर्दाश्त मत ले कर मेरी जान, दिल पे मत ले। मुझे उम्मीद है कि आप बर्दाश्त करते करते आपका खून बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बात ये किसी को बताना नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बर्दाश्त बहुत बड़ी है, बहुत बर्दाश्त आ गई है भाई। अब आपके कहने का मकसद है बर्दाश्त बड़ी करने के लिए आपको शादी करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, अल्लाह सब्र दे देता है। ये वीडियो नहीं चल सकती। चलो अहमद, यानी यार बुरा ना मनाना, मेरा बच्चा इस वक्त पता नहीं क्यों रोई जा रहा नीचे, और अगर मैं ना पहुंचा टाइम पे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है यार। बड़ी मुश्किल से इजाजत लेके आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए। सर बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। नहीं बुरा कोई बात नहीं, मतलब ठीक है यार, मतलब आपने काम में आ गया तो कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है, शुक्रिया कर लो, अच्छा सही है। व्यूअर्स आपको पता लग ही गया होगा कि if you smell what we are cooking here, and you can smell it very well. Yeah, they definitely can. खुदा का वास्ता लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, because everybody does and says the same on YouTube, and I have to go full circle with this. ही शुक्रिया। हाँ भाई, आप कुछ कह रहे थे? आज के लिए बस इतना ही कि हम आपको नीलाम घर वाली आवाज निकालनी थी, वो कहाँ गई?
वो मैं नहीं निकाल पाया सर। अरे बहुत सी अरे प्रैक्टिस बाकी है सर। अच्छा चलो, इसका मतलब आप बंद कर दें वीडियो। Okay, जी Ahmed, thank you so much. And बहुत guys, शुक्रिया। I would just say a few words in the end. Ahmed ने भी अपना सेंस करने होंगे। हम बेसिकली यहाँ पे चाह रहे हैं एक बड़ा ही मुहज़्ज़ब तंज और मज़ाह बीच में लेके आएं और उसके दरमियान में कुछ अच्छी बातें भी बता दिया करें। मैं ज़ाती तौर पे यकीन करें, हाँ, इतना ज़्यादा हंसता नहीं हूँ, लेकिन अहमद की मेहरबानी है, ये हंसा हंसूल लेता है मुझे, तो मैं हंस लेता हूँ। तो फिर मैंने इसी को कहा कि हम दोनों मिलके क्यों ना कुछ करें। सो हमारा आइडिया बेसिकली है कि हम वीडियोस को आपके लिए इस तरह का बना दें कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। मजाक भी हो तो ऐसा मजाक हो कि आपके बच्चे अच्छी बातें भी सीखें और उस मजाक का उनको नुकसान भी ना पहुंचे, आपकी फैमिली के साथ आप शेयर कर सकें। सो दैट्स द होल पॉइंट, वी जस्ट गॉट टुगेदर फॉर दैट। हमारे कैमरास और हमारे माइक्स को छोड़ें, हमारा जज्बा देखें, ठीक है। बड़ी जज्बाती बात की है मैंने। सो ये चल बंद करते हैं। सेम रहता है जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर क्वालिफाइड ना भी हो लेकिन वो गेम बेस पे सिलेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे गेम बेस पे सिलेक्ट हुए हैं और जुगाड़ बेस पे सिलेक्ट हुए हम। ਅਸੀਂ दौड़ लाके बैठे हुए हैं। ना जुगाड़ी दौड़ लगाते लगाते मेरे और हनान भाई दोनों के, हनान साहब दोनों के चिटे आ गए और हम चाहते हैं कि हम धूप में बैठ के नहीं चिटे की, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। मैंने जिंदगी में कभी डाई नहीं किया है वो ट्रांसलेट करें आपके साथ। मैंने जिंदगी में कभी बाल डाई नहीं किया। इस पे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे कि मैं बाल डाई क्यों नहीं करता, मेरे को याद कराएंगे। बिल्कुल सही है सर। चलो थैंक यू वेरी मच। इतना ही एंडिंग मैं कर लूं, तुसी करनी? व्यूअर्स किसको करनी चाहिए? होस्ट दिल कौन कह रहा है चल यार तू कर ले यार। होस्ट टॉफी अभी बाद में मुझे फोन करके बातें सुनाएगा। कर ले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। इस अच्छे नोट पे हम एंड करते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और कोई भी सिचुएशन हो किसी हो अपीयरेंस को बढ़ाएं, अपनी बर्दाश्त को जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका जो सोशल जो स्ट्रेचर है वो बढ़ता रहेगा और आपकी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है वो उसके अंदर निखार आता रहेगा। और हमारी वीडियो जरूर देखा करें, अल्लाह आपकी बर्दाश्त बढ़ाएगा। बिल्कुल सही। या तो और फैमिली से सारे थे ना नान साहब के शेयर किया करें, या तो बिल्कुल ना हो जाएगी कि आप हमसे बचाएंगे फैमिली वाले या बस कर दे, बस कर दे, कहेंगे कि और देखें आ रही हैं। उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया छुट्टी का। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आप वीडियो को देखा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।